हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड नॉलेज। मेरा नाम सुमित कुमार है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो की मदद से ये जानेंगे कि कॉकटेल एंटीबॉडी मेडिसिन क्या होती है। अगर कोविड पेशेंट्स के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है तो ये मेडिसिन क्यों यूज़ करी जा रही है, आखिर इस मेडिसिन में है क्या और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, कॉकटेल एंटीबॉडी मेडिसिन एक तरह का कॉकटेल है या फिर मिक्सचर है दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, जो बाहर लेबोरेटरीज में बनाया जाता है या टेलर मेड होता है, जो कि एकदम इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम को कॉपी करता है। जैसे इम्यून सिस्टम हमारा बाहर की हार्मफुल पैथोजन जो कि वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है, सेम उसी की तरह कॉपी करता है, उसी की तरह काम करता है और हमारे बॉडी में जो एंटर हार्मफुल पैथोजन जो वायरस बैक्टीरिया है उनसे लड़ता है। दोस्तों, ये लाइमलाइट में तब आया है जब हमारे लास्ट ईयर एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने यूज़ किया है। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम गुड़गांव में 84 ईयर ओल्ड पेशेंट्स में यूज़ किया गया। दोस्तों, अगर मैं कॉकटेल एंटीबॉडी मेडिसिन की बात करूँ तो इसमें दो मेडिसिन का कॉकटेल है या मिक्सचर है। जो फर्स्ट नंबर पे कशीरी मैप 600 mg और दूसरे MDB मैप 600 mg। दोस्तों, इस दो मेडिसिन का कम्बिनेशन है जो 1200 mg की डोज एक पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको रॉश कंपनी जो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये उसके द्वारा बनाई जाती है और एक अमेरिकन कंपनी है रीजनरॉन, उस कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है। इंडिया में ये नहीं बनाई जाती, लेकिन ये सेम फार्मूला वहाँ से इंपोर्ट होता है और यहाँ पे इंडिया में सिप्ला कंपनी के द्वारा मार्केटिंग करी जाती है। सिप्ला कंपनी के द्वारा ये इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि यूएसए FDA ने और भी अदर कंपनी को ये फार्मूला और या ये मेडिसिन बनाने की इजाज़त दे दी गई है ताकि ये इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इसकी कमी ना पड़ पाए। उन कंपनियों के नाम है वीर बायोटेक्नोलॉजी, GSK और अलाई एली। दोस्तों, ये दोनों ही मेडिसिन एक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जीवन एंटीबॉडी है जो या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें दो DNA को आपस में जोड़कर एक न्यू जेनेटिक मटेरियल तैयार किया जाता है। तो आप जैसे इस टेक्नोलॉजी को समझ के आप कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो हमारे कोविड वायरस है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है और ये उस कोविड पेशेंट को उस कोरोना वायरस पे अटैक कर सके और हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में। दोस्तों, अगर इसकी एफिकेसी की बात करें तो ये रोजी के जो थर्ड ट्रायल है जो कि एक हाई रिस्क नॉन हॉस्पिटलाइज पेशेंटों पे किया गया, उसके रिजल्ट में ये निकल के आया कि इसकी जो एफिकेसी है वो 70% है। यानी ये 70% रिस्क को कम कर देती है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने के लिए और पेशेंट की डेथ होने के लिए जो चांसेस होता है वो 70% तक कम हो जाता है। कंपनी के MD मिस्टर V सिम्पसन उन्होंने खुद ये बात। दोस्तों, अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये उन पेशेंट को दी जाती है जिसका NT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोस्तों, ये उन कोविड पेशेंट को दी जाती है जिसका जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जो कि एक होम आइसोलेशन वगैरह में रहते हैं पेशेंट, उनके लिए ये मेडिसिन है। ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज में है, जो कोविड पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, उन पेशेंट्स के लिए नहीं है। या फिर ये उन पेशेंट्स के लिए भी नहीं है जो ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं या जिसको ऑक्सीजन यूज़ करी जा रही है जिन कोविड पेशेंट को, ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए भी नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि हर कोविड पेशेंट के लिए ही ये मेडिसिन है। ये सबसे पहले अपना जब पॉजिटिव कोविड पेशेंट है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर इसको रिकमेंड करेगा, डॉक्टर कंप्लीट आपका टेस्ट करेगा, उसके बाद ही बताएगा कि ये मेडिसिन आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। दोस्तों, अगर हम एज की बात करें तो ये एडल्ट पेशेंट को दी जाती है जो 18 साल की उम्र से ऊपर है, लेकिन ये मेडिसिन 12 साल की उम्र के पेशेंट्स को भी दी जाती है। इसमें कंडीशन ये है कि जो उनका वेट है वो 40 किलोग्राम से कम ऊपर होना चाहिए, 40 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये मेडिसिन अभी इमरजेंसी यूज़ के लिए ही दी जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हर पेशेंट को दी जा रही है। जब तक डॉक्टर को जब कोविड पेशेंट कंसल्ट करता है और जब डॉक्टर इसको अच्छे से पूरा कंप्लीटली टेस्ट के हिसाब से चेक ना कर ले कि हाँ भाई ये पेशेंट के लिए अपना सही है मेडिसिन, ये तभी उसको दी जाती है। ये हर कोविड पेशेंट्स को नहीं दी जाती। दोस्तों, ये मेडिसिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के शिकार हैं, उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। या फिर कोई अपना लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जाके अस्थमा वगैरह हो गई, उनसे शिकार हैं तो उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। और या फिर जो कोई ओबेसिटी या फिर जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, और ये उन लोगों के लिए भी कारगर है जो 60 से ऊपर वाली उम्र है, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रहता है। लेकिन जो पेशेंट जो क्रोनिक किडनी की डिजीज़ से जूझ रहे हैं या फिर लंबे समय से कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, लंबे समय से कोई लंबी बीमारी जैसे कि कैंसर वगैरह है उनको, उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है। तो बाहर से ही एंटीबॉडी देके उनके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देती है अपना कोरोना वायरस से लड़ने। तो अगर इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि हमको कैसे दी जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेडिसिन 2 अलग अलग वायल्स में आती है। इसको देने
देने से पहले इन दोनों वायल्स की मेडिसिन को आपस में मिक्स करके कंप्लीट मेडिसिन बना ली जाती है। उसके बाद ये इंजेक्शन के थ्रू हमारी वेन में यानी कि इंट्रावेनसली दी जाती है। और जो दूसरा तरीका है वो सबकुटेनियसली है, जो कि हमारे स्किन के थ्रू भी दी जा सकती है। ये कंप्लीट मेडिकेशन का प्रोसेस 20 से 30 मिनट लेता है और ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। और इंजेक्शन देने के बाद 1 घंटे तक पेशेंट को वेट करा जाता है ताकि उसको ऑब्जर्व करा जा सके, उसको देखा जाए कि उसको कोई 1 घंटे के अंदर कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं होता है। इसके प्राइस की बात करी जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मेडिसिन एक पर्सन के लिए 1200 mg यानी 1200 mg का डोज, एक कंप्लीट डोज एक पेशेंट के लिए इनफ रहता है। यानी एक इसमें जो 2 मेडिसिन होती है, एक 600 mg यानी 600 mg और दूसरी 600 mg, दोनों मिला के 1200 mg यानी 1200 mg एक डोज कंप्लीट करती है। और एक डोज की जो इसमें कीमत होती है वो अराउंड 60,000 यानी 60,000 के आसपास है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मल्टी डोज पैकिंग में अवेलेबल होती है। यानी कि एक मल्टी डोज का जो पैक होता है वो 1,20,000 कॉस्ट करता है। यानी पैक तो एक है लेकिन उस पैक में 2 पेशेंट कवर होते हैं। अब जैसा कि आपने देखा ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर जो पेशेंट जो इतना सीवियर, जैसे मैंने आपको बताया माइल्ड टू मॉडरेट केसेस से जो सीवियर की कंडीशन में होने जा रहा है, जो हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने जा रही है, आखिर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन इतने महंगे यूज़ होने जा रहे हैं, अगर उन खर्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल उस पेशेंट्स के लिए पड़ सकती है। और जैसा कि ये पहले पेशेंट है जो गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में यूज़ करी गई है, तो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रिहान जी ने बताया है कि जितना जल्दी ये मेडिसिन हो सके पेशेंट को ले लेनी चाहिए। आफ्टर कोविड की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आए, NT-PCR पॉजिटिव होने के 48 से 72 घंटे के अंदर इस वाली मेडिसिन को ले लेनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों अभी ये मेडिसिन इंडिया में मेदांता हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम में है वहाँ पे दी जा रही है, और दिल्ली में फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है, ये वहाँ पे भी दी जा रही है। बाकी आने वाले टाइम पे ये वाइडली अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें वही एक नॉर्मल फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, एक नॉर्मल हेडेक भी हो सकता है, नॉर्मल वॉमिटिंग भी हो सकती है, और थोड़ा सा ठंड वगैरह भी लग सकती है, एक तरह के नॉर्मल साइड। ये कॉकटेल एंटीबॉडी ये हर एक पेशेंट्स के लिए नहीं है कि कोई भी कोविड पेशेंट हुआ और उसको ये अपना मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने अच्छे से, और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बताएगा कि ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वैक्सीन के रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके वैक्सीन से रिलेटेड भी मैंने एक अपना वीडियो बना रखा है, उसको देखकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और इसको लाइक करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है और नई वीडियो बनाने के लिए और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।